पाकिस्तान जब सुबह उठेगा तब तक उसके 9 ठिकानों पर पूरी तरह से बमबारी हो चुकी होगी और उसका खासा नुकसान हो चुका होगा। हालांकि भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि 9 ठिकाने जिन पर हमला हुआ है वो असल में आतंकी ठिकाने हैं और इसलिए उनको निशाना बनाया गया है। आमतौर पर इस तरह के युद्ध जब भी छेड़े जाते हैं तो जो सेना का मूव होता है वो इसी तरह का होता है, उन्हें उसमें कतई ये नहीं बताया जाता। और वैसे भी सेना ये कोशिश करती है कि जो नागरिक ठिकाने हैं उन पर निशाना ना साधा जाए। हाँ, जद में कुछ आ जाए तो वो ऐसा आपने अभी हाल में देखा होगा इजराइल वाले युद्ध में। लेकिन भारतीय सेना ने बहुत प्रिसाइज, बहुत सीमित तरीके से हमला किया है और उस हमले में 9 जगहों पर वो हमला किया है। और वो 9 जितने आतंकी मुख्यालय थे जहाँ पर आतंकी मसूद अजहर और के ख़ास तौर पे जितने ठिकाने थे उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, हालांकि अभी तक दोनों तरफ से सेना के दावे ही सामने आए हैं। भारतीय सेना ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसने हमले किए हैं। उसने पूरे विश्व समुदाय को भी बता दिया है कि हमला उनकी ओर से किया गया है। पाकिस्तान ने भी ये मान लिया है कि उन पर हमला हुआ है और अभी हालांकि उनकी पुष्टि सिर्फ 5 जगहों के लिए हुई है अभी तक पाकिस्तान की तरफ से। और इस जैसे ही ये हमला हुआ, अगर हम मिनट टू मिनट उसका हम ब्यौरा दें तो किस तरह से हमला हुआ इसको अगर हम समझना चाहें तो 1:44 पर ये प्रेस रिलीज जारी होती है कि भारतीय सेना ने हमला कर दिया है और 9 जगहों पर किया है। कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे साथ मदन है, मदन से भी हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमला हुआ है इसमें जो चौंकाने वाला फैक्टर होता है मदन, आमतौर पे रणनीतिक तौर पे ये देखा जाता है कि जब भी आप किसी दुश्मन पर हमला करें तो उस पर वो उसमें एक चौंकाने वाला एलिमेंट होना चाहिए, दुश्मन को चौंकना चाहिए। तो अभी ये बात हो रही थी कि हूटर बजेगा, सायरन बजने वाला है और भारतीय जितने नागरिक हैं उनको बताया जाने वाला है कि कहाँ छुपें, कैसे छुपें। इसी बीच में ये हमला हो जाता है। तो क्या इससे लगता है कि पाकिस्तान की जो अपनी रणनीति होगी, अपनी जो स्ट्रेटजी होगी वो बुरी तरह से ख़त्म हो गई होगी? बिल्कुल। देखिए, आज जब ये तस्वीरें निकल कर आई है तब लग रहा है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभ्यास और जो सोशल एक्टिवनेस दिखाने की ज़रूरत है वो आज ज़रूर होगी। आज सुबह अब हम लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, लगभग 3 बजे का वक्त हो रहा है। तो ऐसे में कल शाम को भी हम लोगों ने चर्चा किया कि अब ऐसी स्थिति जो दिख रही है, भारत की तैयारी, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जो चीज़ें निकल कर आई है, इसमें ये लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे सामान्य ना हो जाए। लेकिन आज रात के तकरीबन 12 बजे से शुरू होती है कार्रवाई और लगभग 1:30 बजे के करीब पूरी तरह से 9 ठिकानों पर जो आतंकी ठिकाने थे उस पर एयर स्ट्राइक किया जाता है, मिसाइलें दागी जाती है। और पाकिस्तान की तरफ से जो अब तक जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 3 सैनिकों की मौत हुई है, 12 घायल हैं। हालांकि जिस तरह की तस्वीर से सामने आई है इसमें ये कह पाना काफ़ी, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है मदन चूँकि भारतीय सेना ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि उसने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया है। अगर पाकिस्तान की सेना ये मानती है कि इसके 3 सैनिकों की मौत हुई है और 12 घायल हुए हैं तो वो एक तरह से एक्सेप्ट करती है कि सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ है। हालांकि भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि उसने सिर्फ प्रिसाइज तरीके से आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। वो 9, हालांकि जो तस्वीरें हैं अगर हम आपको दिखा सकें, कुछ जगहों पर कई सारी साइट्स हैं जिन पर देख सकते हैं। इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर है। और यहाँ पर ये है तस्वीरें जो चल रही हैं, देखिए वो तस्वीर अपने आप में बता रही है कि हमला कितना सटीक था, कितना कारगर था और कितना भयावह था। पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए ये।
बिल्कुल देखिए, और जिस तरह से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और भारत माता की जय लिखा, उसके बाद जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, उन्होंने लिखा कि ये नया भारत है, भारत आप जैसा चाहते हैं वैसा ही भारत करता है। और 26 जो माँ बहनों की मांगे उजारी गई थी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ही इसका नाम दिया गया था। देखिए ये दूसरी तस्वीर है जो हालांकि आप इसे बहुत ज़्यादा देख नहीं सकते हैं, और जब सुबह में हम इसे प्ले करेंगे तो हम आपको ठीक से इसे दिखा पाएंगे। फिलहाल ये दूसरी तस्वीर थी, और इसमें आप देखेंगे सारी जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि हमला किस तरह से हुआ है। जो भी तस्वीरें हैं वो ये और तस्वीर है जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। तो हमला हुआ है 9 जगहों पे हुआ है, आतंकी ठिकानों पर हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एयर स्ट्राइक थी। और अब यहाँ पर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है मदन कि अगर ये एयर स्ट्राइक थी, अगर क्या ये एयर स्ट्राइक थी, ये तो क्लियर है एक तरह से, तो फिर पाकिस्तानी सुरक्षा में कहाँ थे? ऐसा कुछ कहीं दिखा नहीं कि पाकिस्तान अपने आप को सेव करने की स्थिति में है। देखिए, लेकिन एक जानकारी जो मिल रही है, भारत ने जो भी ये हमला किया है वो अपने सीमा में रह करके ही इस मिसाइल को दागा है, मतलब बॉर्डर का उल्लंघन नहीं किया है अभी फिलहाल। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, 3 जगहों का नाम पाकिस्तान ने खुद एक तरह से अनाउंस किया है, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली। इन जगहों पर जो है एक तरह से बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली इन 3 जगहों पर 9 ठिकानों पर आतंकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। और अमेरिका का रिएक्शन आ चुका है इस पर। ट्रंप ने भी रिएक्शन दिया है। ट्रंप ने तो ये कहा है कि ये युद्ध जल्द ख़त्म हो जाएगा। और अमेरिका का जो दूसरा बयान है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को ठिकाना नहीं बनाया है, उसने आतंकियों को ठिकाना बनाया है। तो मतलब ये है कि जो भारत के दोस्त देश हैं या इस मुहिम में जो भारत के साथ हैं, वो सारे लोग इसमें भारत के समर्थन में एक तरह से उन्होंने अपना बयान देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल देखिए, पहले से भारत की तैयारी थी, रणनीति के तौर पर थी कि जो पड़ोसी मुल्क हैं या फिर जो बड़े मुल्क हैं जो भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, उनको साथ लेकर चला जाए। और इसी के तहत देखें तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक तरह से पाकिस्तान ने जो भारत में कश्मीर में जो कायराना हरकत किया था, उसकी पूरी जानकारी सबों को दी। और ये भी बताया था, आप इसको देखें तो बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में अपने भाषण को दिया था, और वो बताया था, दुनिया को मैसेज दिया था कि हम इसका बदला लेंगे। हिंदी में तो ये कहा था कि मिट्टी में मिलाएंगे उन आतंकियों को जिन्होंने इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। तो अब उसका जवाब मिलता हुआ दिख रहा है, बदला भी दिख रहा है। लेकिन दुनिया को मैसेज देने के बाद क्या है, ऐसा नहीं है कि भारत ने चुपके से रातों रात ऐसी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री ने 12 दिन पहले ही ये अब जो अगला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देता है। पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से किस तरह का बयान आता है। पाकिस्तान ने फिलहाल इस पर जो ये एक्सेप्ट करने वाली बात है कि हाँ 5 जगहों पे हमला, उन्होंने 5 ही माना है, 5 जगहों पर हमला किया है, ये बातें कही हैं। और जैसे ही ये हमला हुआ, अगर हम काउंट करें इस पूरे ये को कि पूरे घटनाक्रम को उस तरह से करें, तो सबसे पहले हमला हुआ भारत का, और उसके बाद धमाकों के बाद पाकिस्तान जागा। और उसके जैसे ही भारत ने हमला किया, उसने चारों तरफ से जो भी भारत की तैयारी थी, उसने तुरंत सारे जितने फाइटर जेट्स थे वो सीमा पर उन्होंने उड़ान भरनी शुरू कर दी। और उधर दूसरी तरफ
पाकिस्तान ने भी जब हमला होने के कुछ देर के बाद उन्होंने भी अपने बॉर्डर को गार्ड करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हमला हो चुका था। मिसाइल से हमला हुआ, ये बात मान ली है पाकिस्तान ने, और मिसाइल के ज़रिए वहाँ पे इसको 9 जगहों पर ध्वस्त कर दिया गया है आतंकी ठिकानों को। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है और वहाँ पे कई तरह की इंफॉर्मेशन अब धीरे आनी शुरू हो गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि मेनली भारत का जो पर्पस था वो ये था कि जो आतंकी ठिकाने चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर, इसमें पाक अधिकृत इलाकों की बात कही गई है, लेकिन ये भी सूचना आई है कई जगहों पर कि शायद पाकिस्तान के अंदरूनी इलाके में भी कुछ हमले हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो पर्यटक थे, 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी पाकिस्तान के आतंकियों ने, और तब से ही ये योजना बनाई जा रही थी कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा, खासकर आतंकियों को करारा जवाब दिया जाएगा। अब ये बात अलग है कि ये जो विवाद है वो कितनी दूर जाता है और पाकिस्तान इस पर किस तरह से रिटेलिएट करता है। जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, पाकिस्तान के ने सीमा पर गोलाबारी शुरू कर दी और उसका जवाब भी भारतीय सेना ने उसका जवाब भी जम कर दिया। और जो कहा जा रहा है वो ये है कि जो 9 आतंकवादी शिविर थे उसमें कुछ तो मुख्यालय जैसे थे, उन पर बिल्कुल सटीक हमले किए गए हैं और उसमें किसी का बचना बहुत मुश्किल है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तानी सेना ये कहती है कि इसमें 3 पाकिस्तानी सेना के लोग भी मारे गए हैं या कुछ घायल भी हुए हैं, तो ये समझ से परे है कि फिर वो सेना कर क्या रही थी वहाँ पे आतंकी ठिकानों पर, वो क्या कर रही थी। मदन, आपके पास कुछ और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने बॉर्डर इलाके में फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे एक तरह से कहें तो भारी गोला बारूद जो है उधर से अब जारी की गई है। भारत की तरफ से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि कुछ सिविलियंस जो हैं उसमें इंज्योर्ड हुए हैं। लेकिन ये तो है, होना ही है। भारत जब हमला करेगा तो उधर से पहले भी सीज फायर का उल्लंघन होता रहा है, तो पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब एक मीटिंग भी कल बुलाई है, सुरक्षा कारणों को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, लेकिन पहले से भारत की तैयारी है। अब पाकिस्तान ने भी पहले से ये तैयारी कर रखा है, जिस तरह से पहले युद्ध जैसे माहौल बनते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि भारत के इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान आगे क्या कदम उठाता है। लेकिन फिलहाल एक तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है बॉर्डर पर जो है। अब हम ये कह सकते हैं कि भारत ने अपनी तरफ से एक आक्रमण कर दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी वाइज ये समझने की ज़रूरत है कि क्या भारत इसके बाद भी कोई और हमला कर सकता है। ये देखने वाली बात होगी। अगर इसके बाद हमला करेगा तो किस तरह का हमला होगा, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो बहुत व्यापक हैं। मदन, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से नौसेना ने घेर लिया है और पाकिस्तान को पहले चारों ओर से घेर लिया गया है कि वो अपने तरफ से कोई कार्रवाई करने की स्थिति में ना बचे, इसके बाद भी अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो उसका जवाब उसको सही तरीके से मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए तैयारी जो जिस तरह की थी, तो इस बार ये कहा जा रहा था कि नौसेना ही पाकिस्तान पर हमला करेगी, लेकिन उसके साथ ही एयरफोर्स और जो थल सेना है वो भी तैयार है और पहला स्ट्राइक अब एयर स्ट्राइक ही हुआ है। तो नौसेना की जो अपनी तैयारी है वो काफ़ी बड़ी है, भयावह है। अगर उसका इस्तेमाल होता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। 9 जगहों पर कुल मिलाकर हमले हुए जो भारत ने किए हैं। वो 9 आतंकी ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया गया है।
भारतीय सेना ने बहुत स्पेसिफिक तरीके से निशाना बनाया है और बिल्कुल सटीक निशाना बनाया है। अब इससे नुकसान कितना हुआ है पाकिस्तान को, एक असेसमेंट की बात होगी। मदन कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए, जो जानकारी मिल रही है इससे में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट विमान को मार गिराया है। तो ऐसे में अब एक तरह से जवाबी कार्रवाई अगर पाकिस्तान करता है तो भारत पूरी तरह से तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत जो है उनकी जो नेवी है, जो उनके एयरफोर्स है, जो उनके आर्म फोर्स हैं, वो पूरी तरह से तैयार है। तो अब ये कह सकते हैं कि मुस्तैदी के साथ भारत अपनी सुरक्षा के लिए भी और आतंक पर हमला करने के लिए भी तैयार है। और ये प्रेस रिलीज़ है जो आप शायद पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रेस रिलीज़ जो भारतीय सेना ने रिलीज़ की है वो 1:44 पर है और 7 तारीख मतलब आज की तारीख पर है। और उसमें साफ कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये हमले किए गए हैं। 9 जगहों पर इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड, ये इस तरह के हमले किए गए हैं। और भारतीय सेना ने ये दावा किया है कि आवर एक्शन हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। भारत ने बहुत संयम बरतते हुए ये कार्रवाई की है और मिलिट्री जो पाकिस्तान की मिलिट्री ढांचे हैं उस पर किसी तरह का हमला नहीं किया है। ये बात भारतीय सेना ने कही है और उसने बहुत स्पष्ट किया है कि जो 9 जगह है वो सभी आतंकी ठिकाने थे, वहीं पाकिस्तान को मारा गया है। और उन 9 जगहों पर आतंकियों का नुकसान कितना हुआ है वो शायद कल आप पाकिस्तान के मीडिया से पता चलेगा आपको। हालांकि पाकिस्तानी सेना अपनी तरफ से बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान एक बार एक्सपोज ज़रूर हो गया है। पाकिस्तान हमेशा कहता है हमारे यहाँ आतंकी ठिकाने नहीं चलते। हालांकि इससे पहले जब ये विवाद हुआ, ये जो हमला आतंकियों ने हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तान के कई नेताओं ने इस दबे छिपे स्वीकार किया कि हाँ, हम आतंकी ठिकाने चलाया करते थे या चलाते हैं। तो उन 9 जगहों पर अभी जब आप कह रहे थे कि नहीं साहब हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता है और पाकिस्तान पे जो हमला होता है, भारत पे जो हमला होता है वो या तो उनके खुद के द्वारा करवाया होता है या कुछ और इस तरह की बातें आप करते थे, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं। 9 आतंकी ठिकाने थे जिन पर मिलिट्री ने, भारतीय सेना ने बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया है। और भारतीय सेना ने इसके बाद के जो रिएक्शन है, मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह का रिएक्शन आ चुका है इस पर। भारतीय यहाँ झारखंड से आप बता रहे हैं मदन, झारखंड से राज्यपाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और राज्यपाल के पहले हमने बताया कि झारखंड से ही रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया था। तो सीधे तौर पर ये आप कह सकते हैं, ये चूंकि अभी हम विजुअल्स आपको काट कर नहीं दिखा पा रहे हैं, ये है राज्यपाल की तरफ से जो एक्स पर डाला गया है ऑपरेशन सिंदूर, ये है उन्होंने भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद उन्होंने लिखा है। आप संजय सेठ भी, उन्होंने जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या लिखा है मदन बताएंगे? उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि ये नया भारत है और नए भारत में आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा और हुआ भी। भारत के उन माँ बेटियों की जो मांग को, सिंदूर को उजारा गया, उसका बदला जो है अब हम ले रहे हैं। सीधे तौर पर लिखा है ये नया भारत है, जहां आप जैसा चाहते हैं वहां वैसा ही होता है। पहलगाम में हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजारने, भारत की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस करने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिला, न्याय हुआ। जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। ये रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पोस्ट किया है। तो ऐसे ही राजनाथ सिंह ने भी लिखा है भारत माता की जय
और ऐसे अब अगर आप देखें तो लगातार अब उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। भारत के जो हजारीबाग से सांसद हैं मनीष जायसवाल, उन्होंने भी पोस्ट किया है भारत माता की जय। तो अब बारी बारी से लोगों का सिलसिला जो है वो जुड़ता जा रहा है। पोस्ट के माध्यम से भारत की सेनाओं का हौसला बढ़ाने के लिए, भारत माता अपने देशभक्ति को देखिए, कहीं से ये भी जानकारी आ रही है कि पाक के बहावलपुर में 80 आतंकियों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। ये भी खबर आ रही है। और देखिए, अब वो आंकड़े निकल कर आएंगे धीरे धीरे। जिस तरह से हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि भारत इस बार आतंक के खिलाफ हमला करेगा, और उन ठिकानों को जिस तरह से हाफिज सईद ने भारत के प्रधानमंत्री को भी एक तरह से ये ललकारा था कि वो अगर पानी रोकेगा तो हम पाकिस्तान की सांसें इंडिया की सांसें रोकेंगे, तो उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि इस बार उनका अंत होना है। हालांकि इसमें कितनी सफलता मिली है इस एयर स्ट्राइक में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत छोड़ेगा नहीं। एयर स्ट्राइक जिस मकसद से किया गया मदन, वो बिल्कुल साफ है और वो स्ट्राइक बहुत सटीक है। चूंकि मिलिट्री अगर ये दावा कर रही है कि 9 जगहों पर हमने बिल्कुल सटीक निशाने लगाए हैं, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन ये ज़रूर है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है पाकिस्तान को, वो असेसमेंट शायद धीरे धीरे होगा। चूँकि अभी एक खबर कहीं से आई है कि 80 आतंकियों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। ये बहावलपुर, केवल बहावलपुर की बात अभी हम कर रहे हैं। इसके अलावा अब ये सिर्फ एक ही शिविर के लोग हैं या बहावलपुर के और भी ठिकाने थे जहां पर ये हुआ है? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी आ रही है कि जो लड़ाकू विमान जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है, वो F-16 है। वो जो उनका जिस पर वो सबसे ज़्यादा बैंक करते हैं, वो F-16 है जिसको भारत ने मार गिराया है। बिल्कुल, देखिए, जानकारी तो मिल रही है। अब आकलन की बात हम लोग कर रहे थे कि ये जो आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना का स्ट्राइक है, मिसाइलें दागी है, इससे जो वो आतंकों का जो एक ठिकाना है जहाँ से प्लानिंग होती है, जहाँ से स्ट्रेटजी बनाए जाते हैं, वो कितना ध्वस्त हुआ, और आगे फिर क्या भारत के सेनाओं का आगे का प्लान क्या है? क्या और भी स्ट्राइक इसी तरह के होंगे जो आतंकी ठिकाने हैं? क्योंकि जो बचे हुए ठिकाने हैं या फिर जो बचे हुए आतंकी हैं, उसको किस तरह से मार गिराना है, इसकी भी प्लानिंग है। क्योंकि लगातार आपने देखा कि NSA की बैठक या फिर जो तमाम लोग रक्षा से जुड़े हुए लोग जो हैं, वो बार बार बैठकों का दौर जारी रखते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, और ये कहते हैं कि हम सही वक्त चुनेंगे, सही जगह चुनेंगे और वार भी करेंगे, और इसका एक तरह से सही आंकड़ा भी देंगे। तो अब वो वक्त जो है आ चुका है। जिस तरह से रात तकरीबन 1:30 बजे एयर स्ट्राइक किया गया, 1:44 बजे 1:44 बजे प्रेस रिलीज जारी की गई है। एयर स्ट्राइक अब मुझे लगता है कि 9 जगहों पर हुई है, तो तकरीबन अगर मान लें कि एक साथ ना भी हुई हो तो 1-1.5 घंटे का भी समय उसमें गैप में लिया गया हो, तो हम कह सकते हैं कि मिडनाइट का ये पूरा ऑपरेशन रहा होगा। बिल्कुल, देखिए, रात के 12 बजे से ये प्रक्रिया लगभग शुरू हुई है, 1:30 बजे ये कंप्लीट कर ली गई, और 14 मिनट के बाद यानी कि 1:44 में प्रेस रिलीज जारी कर दिए गए कि भारत ने क्या किया, क्यों किया और कितना किया। बिल्कुल, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी बता दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसने बता दिया है कि हाँ, हमने हमला किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो बहावलपुर में जो अभी खबर आई है, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमला हुआ है उस पर इतना आसानी से उसको एसेस करना इतना आसान नहीं होगा कि एक्चुअल क्या है। मैं लगातार उन खबरों को देख रहा हूँ जो अलग अलग माध्यमों से, जो सेना या सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके माध्यम से भी फ्लोट की जा रही हैं। वो
मैं उसको भी लगातार देख रहा हूँ, वहाँ से भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो ये बेहद अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कल सुबह आप इस पूरी बातचीत को सुन सकेंगे। ये भारत, हालांकि कल सुबह तक जब आप इस खबर को देखेंगे तो ये देखिए, लालू यादव के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है, जय हिंद की सेना। 55 मिनट पहले ये पोस्ट हुई है। ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये लालू यादव और ये इंटरेस्टिंग है, लालू यादव के ये से पोस्ट होना भी अपने आप है। आप जैसा बता रहे थे कि 1:30 बजे के आसपास कि ये हमला हुआ होगा। कई और जगहों पर इसकी टाइमिंग अलग अलग टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली 1:30 बजे जब ये कंप्लीट हुआ होगा और 1:44 पर प्रेस रिलीज जारी की गई होगी। मदन, बिल्कुल, देखिए 1:30 बजे लगभग कंप्लीट कर लिया गया था ये ऑपरेशन। हमने बताया कि लगभग 12 बजे से इसकी तैयारी चली और 1 से 1.5 घंटे में ये स्ट्राइक को पूरा कर लिया गया। और 1:44 बजे तमाम मीडिया हैंडल पर जो है अब वो चीज़ें निकल कर आ गई। देश दुनिया ने अब इसको देख लिया है, वीडियो जारी कर दिए गए। और सुबह 10 बजे के आसपास सेना की पीसी हो सकती है। सेना की पीसी बहुत अहम होगी इसके बाद कि सेना किस तरह से अपनी पूरी बात को रखती है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये है कि पाकिस्तान इसको किस रूप में दिखाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए लगातार ये बड़ा फेल्योर है कि मिसाइल उसके क्षेत्र में घुस गए, मिसाइल से वार हो गया, उन पर हमला हो गया और उनको पता तक नहीं चला और वो रोक नहीं पाए, एक भी नहीं। उल्टा एक विमान भी उन्होंने, सैन्य विमान भी गंवा दिया। बिल्कुल, देखिए तैयारी होना और उसको सही तरह से यूज करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और पाकिस्तान ये समझता है कि भारत ऐसा करेगा नहीं, सिर्फ दिखाता है। लेकिन भारत ने इस बार ठान लिया है जो कि आतंक है उस पर कड़ा हमला होगा, प्रहार होगा। और उसे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, हमें कहा, बार बार ये बता रहा हूँ मैं कि प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती को चुना था और बिहार की धरती से ही उन्होंने ये ऐलान किया कि इस बार आतंक और आतंकियों के आका को हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो बस तैयारी वही है, इंतज़ार है कि वो वक्त कब आता है। पहली कोशिश जो है ये हुई है, अब कई तरह के प्रयास जो हैं और होंगे। किस तरह से पाकिस्तान को कमर तोड़ना है, चाहे वो पानी रोककर हो या फिर उनसे व्यापारिक संबंध को ख़त्म करके हो या फिर अपने यहाँ उनके नागरिकों को यहाँ से भेजकर हो, एक दूसरे देश से आवाजाही को रोक कर हो। तो कई तरह के प्रयास जो हैं भारत ने किए हैं जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, आतंकियों को करारा जवाब दिया जाए कि भारत पर अगर आंख उठाकर देखेगा तो उसका हश्र क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा। इंडिया बॉम्ब्स लश्कर एंड जैश हेडक्वार्टर इन पाकिस्तान, ये खबर चल रही है। वहाँ पर अलग अलग जगह पे विजुअल्स चल रहे हैं। आधी रात में पाकिस्तान में घुसकर लिया बदला। हालांकि ये दावा भी किया गया है कि पाकिस्तान जो कई इस तरह के दावे हुए हैं कि भारतीय विमान ने पाकिस्तान में घुसकर नहीं मारा है बल्कि अपने एरिया से। और ये संभव है क्योंकि राफेल के आने के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि भारतीय सीमा में रहते हुए भी अटैक किया जा सकता था पाकिस्तान को, और ये हो सकता है। लेकिन इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल क्या हुआ था। मिलिट्री जब भारतीय सेना इस पर अपने पीसी में अपनी बात रखेगी तब जाकर ये पता चलेगा कि ये हुआ क्या, एक्चुअल क्या हुआ है। और भारतीय सेना, हालांकि सेना की अपनी भाषा होती है, उसके बताने का अपना एक तरीका होता है। तब तक ये ज़रूर पता चल जाएगा जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी, ये स्पष्ट हो जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है। क्योंकि तब तक सैटेलाइट पिक्चर्स और दूसरे जरिए से भी कुछ तस्वीरें निकल कर आएंगी, जो सोर्सेज होंगी वो भी अपनी तस्वीरें भेजना शुरू कर देंगे और तब जाकर पता चलेगा कि पाकिस्तान को इससे नुकसान कितना हुआ है। बिल्कुल, देखिए सुबह बहुत अंतर नहीं होता है पाकिस्तान और भारत में।
लगभग जो है अब महज कुछ ही घंटों के बाद सुबह हो जाएगी, तो फिर तस्वीरें निकलकर भी आएगी कि आखिर कौन सी इमारत ढहे और कितने लोग उसमें दफन हुए, यानी कि आतंकी जो एक तरह से देखिए पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आतंकियों को एक तरह से पनाह देता है, और इसीलिए इस बार आक्रमण जो है पाकिस्तान में घुसकर अगर भारत ने स्ट्राइक किया है और आतंकियों को निशाना बनाया है, तो ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि आप पाकिस्तान में आतंकियों को पालिए मत, और उसको सिर्फ भारत के इस्तेमाल के लिए मत पालिए, नहीं तो फिर हम घर में घुसकर भी मारेंगे। यही बताने की कोशिश। ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था मदन, कि पाकिस्तानी जो अपने आप को, उनको लगता था कि मैं पाकिस्तानी आतंकवादियों को जब ये लगता था कि मैं यहाँ कोई भी तरह की हिंसा करने के बाद वो वापस घुस जाएंगे अपने बिल में और उसके बाद फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वो भ्रम टूट गया है। और मुझे लगता है कि ये क्लियर है कि अब अगर आप कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि ज़मीन के किसी भी कोने पर आप रहेंगे आपको मिटा दिया जाएगा। तो अभी जब हेडक्वार्टर्स को अटैक किया गया है, आमतौर पर उनको लग रहा होगा आतंकियों को कि हेडक्वार्टर पर कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ दूरी भी है, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर भारतीय सेना से, जो भारतीय LOC से अंदर 200-250 किलोमीटर अगर कोई शिविर है तो उसको, या मुख्यालय है आतंकी का, तो उनको लगता था कि वो बहुत सेफ़ हैं और जद में नहीं है। अब जबकि एयर स्ट्राइक की गई है तो बहुत साफ है, स्पष्ट है कि आप चाहे किसी भी कोने पे हो आपको मार गिराया जाएगा, और आप न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे ये को पौध को नष्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत साफ है। और अब आप लेटेस्ट अपडेट्स बहुत जगह देख सकते हैं जहाँ पर पता चल रहा है, लेकिन भारतीय सेना अपनी तरफ से एक पीसी ज़रूर करेगी और वो पीसी बेहद अहम होगी। हम सुबह आपको इसकी पीसी भी दिखाएंगे कि कब कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है। फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए ये है कि करीब 9 जगहों पर, करीब नहीं 9 जगहों पर, जो स्पेसिफिक जानकारी है कि 9 जगहों पर, जिसका दावा भारतीय सेना करती है कि 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है और मिसाइल से हमले हुए हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने कहा है। और वहाँ ये 9 जगह सभी के सभी आतंकी ठिकाने थे, उसमें जैश और लश्कर का मुख्यालय भी था। तो वो सारे उनको ध्वस्त कर दिया गया, बल्कि मिट्टी में मिला दिया गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था। तो अब इसके बाद पाकिस्तान क्या रिएक्शन देता है? सीमा पर बिल्कुल तनाव की स्थिति है, दोनों तरफ से जो युद्धक विमान हैं वो पाकिस्तान पर भी अपनी सीमा की चौकसी के लिए वो भी रहे, और भारतीय वायुसेना ने भी उस तरह से चौकसी बरती है, और लगातार फ्लाइट वहाँ पे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर लगातार फ्लाई करते रहे जितने विमान हैं। सीमा पर पाकिस्तान ने उसके बाद जब बमबारी की है, हम कह सकते हैं उन्होंने भारी शेलिंग की है वहाँ पर, और उसके जवाब में भारत ने भी उसका बहुत करारा जवाब दिया है। तो अभी वो तनाव बना रहेगा और पाकिस्तान इस पर किस तरह का रिएक्शन देता है ये है। लेकिन दबाव बनाने के लिए बहुत साफ है, अमेरिका ने पहले अभी ही स्पष्ट कर दिया है कि नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, और ये युद्ध ज़्यादा चलने वाला नहीं है, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, ये उम्मीद भी जाहिर की गई है। भारत ने बहुत संयम बरता है, ये भी कहा गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट समय पर हम देख सकते हैं। लालू का ट्वीट जो आया है वो लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है, मदन ने आपको बताया। और कोई इम्पॉर्टेंट ट्वीट जो कि जिसका कि जिक्र होना चाहिए मदन? बिल्कुल, देखिए अब इंतज़ार है, जैसे जैसे लोगों की आंखें खुलेंगी। भारत में भी अधिकतर लोग अभी सोए हुए हैं
और जैसे ही सुबह जानकारी होगी या फिर सुबह जगेंगे तब वो प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर देंगे, क्योंकि सभी ये कह रहे थे कि भारत के सेना के साथ हम हैं, आतंक के मामले में हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। तो फिर अब जब भारत ने हमला किया है तो ज़रूर भारत के साथ लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, सेना के साथ प्रतिक्रिया देंगे। तो इसका इंतज़ार हम सबों को है, जो अब महज कुछ घंटों के बाद जब लोग जगेंगे भारत में भी, तब वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सियालकोट में कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है और श्रीनगर एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। श्रीनगर एयरपोर्ट को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है, एहतियातन उसे सुरक्षित रखा गया है। इंडिगो ने भी अपने यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। साथ ही सेना ने ये कहा है कि आतंकियों के ठिकानों को हमने टारगेट किया है। आतंक का खात्मा हमारा मकसद है। किसी भी पड़ोसी मुल्क को हमें परेशान करने की आदत नहीं और हम चाहते नहीं परेशान करना, लेकिन आतंकियों को खात्मा करना ही हमारा मकसद है। इसके लिए हमने एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में सियालकोट में कंप्लीट ब्लैकआउट की खबर है। लोगों को कहा गया है कि घर के अंदर रहें। और देखिए, बहावलपुर में पहले ही इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पाकिस्तान के बहावलपुर में इमरजेंसी का ऐलान एयर स्ट्राइक के महज कुछ मिनटों के बाद ही कर दिया गया था। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी पाकिस्तान के सामने कि जो नुकसान हुआ है उसको कैसे छिपाया जाए। पाकिस्तान की सेना वो है, जब उनको नुकसान होता है तो सबसे पहले वो लड़ने से ज़्यादा वो इस बात का ध्यान देते हैं कि इसको छिपाया कैसे जाए। इसलिए वहाँ पे गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। ये भी बताया जाता है कि 71 में भी हम जीत गए, 65 में भी जीत गए, और जब भी जो भी उल्टी सीधी चीज़ें हैं वहाँ पढ़ाई जाती हैं। तो कारगिल में भी वो अपने ही सैनिकों की बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आए थे। देखिए, एक चीज़ें और महत्वपूर्ण निकल कर आई है कि अभी तक हम लोग ये मान रहे थे कि एयरफोर्स ने ही सिर्फ अभियान चलाया, ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और जो हमारे आर्म फोर्स हैं वो तीनों ने मिलकर इस भारतीय सेना, नेवी, वायुसेना का साझा ऑपरेशन था ये ऑपरेशन सिंदूर। और इसके तहत जो है पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसके अंदर भी जो आतंकी ठिकाने थे उसको भी नष्ट किया गया है। बिल्कुल। और कई सारे बहावलपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं मैं देख रहा हूँ। मैंने बताया आपको कि बहावलपुर की तस्वीरें सिर्फ यही नहीं बताती हैं कि ये हमला कितने पुरजोर तरीके से हुआ है, वो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जस्टिस इज सर्व्ड, ये लिखा है ADGPI इंडियन आर्मी ने। जस्टिस इज सर्व्ड मतलब न्याय कर दिया गया। और इसके अलावा जो फाइटर जेट मारा गया है वो F-16 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि F-16 वो फाइटर जेट है जिस पर कि पाकिस्तान बहुत बैंक कर रहा था और उस पर उसको लगता था कि वो इसके ज़रिए जंग जीत सकता है, और उसी को उड़ा दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं कुछ और तस्वीरें देख रहा हूं। ये भी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री अपने आवास से देख रहे थे पूरे ऑपरेशन को। ये बड़ी खबर आ रही है। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर पिछली बार भी प्रधानमंत्री ऑपरेशंस को, जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ऑपरेशन को खुद देख रहे थे। और रात में 2 बजे कुछ लोग, मुझे लगता है कई जगहों पर कुछ लोगों ने लिखा है हैप्पी दिवाली पाकिस्तान। वो एक्स पर जो रिएक्शंस हैं, हम उसकी अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से सिंदूर मिटाया गया था उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी तीनों ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जिसमें 9 जगहों पर हमला किया गया। 9 के 9 आतंक के ठिकाने थे। ये भारतीय सेना ने अपनी रिलीज़ में ये बात कही है।
और वहाँ भारी नुकसान हुआ है, ये अभी से पता चल रहा है। ये भी पता चला है कि F-16 विमान को भी गिरा दिया गया है इस हमले के दौरान। शायद वो कहीं बीच में आ गया होगा तो उसे भी उड़ा दिया गया है। बहुत दिलचस्प जानकारियां हैं। एक्स पर बहुत सारे रिएक्शंस हैं लोगों के भारतीय सेना के की इस कार्रवाई को लेकर। और अगर आप कई जगहों पर जाएं तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी के समय हम जिस इंफॉर्मेशन के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं वो ये है कि भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन में 9 जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं और वो 9 के 9 आतंकी ठिकाने एक तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। इसमें लश्कर और जैश का जो मुख्यालय है वो भी शामिल है। कितने लोग मारे गए हैं इसको लेकर अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। अलग अलग दावे हैं और मुझे लगता है कि सुबह होने तक ये दावे इसी तरह से तैरते हुए दिखेंगे। जहाँ भी हमले हुए हैं वहाँ पर पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पाकिस्तान की सरकार ये कोशिश करेगी कि वो कम से कम तर अपना नुकसान बताए, क्योंकि अगर उस ज़्यादा नुकसान बताएगी तो फिर उसे उस मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इधर जबकि भारतीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और झारखंड के राज्यपाल सब ने भारतीय सेना को एक तरह से सैल्यूट किया है, हम कह सकते हैं, या भारतीय सेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लालू प्रसाद यादव ने भी भारतीय सेना के बारे में लिखा है। तो इसी जानकारी के साथ मदन, फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर बाकी की खबरों के लिए हम आपके पास जल्द ही जल्द लौटेंगे। जैसे ही पूरी जानकारी सामने आती है हम फिर आपके सामने आएंगे।